अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अम्मा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 123 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत ये हमने पढ़ ली थी, फिर भी इसको रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। लैसा भी अमानियकुम, नहीं है तुम्हारी आरज़ुएं। अमानिया, इसको याद रखें, अमानिया का माना यहाँ पे भी देखें, अमानी यानी आरज़ुएं, ना तुम्हारी आरज़ुएं, यानी कि मोमिनों से कहा जा रहा है। ना तुम्हारी आरज़ुएं, ना अहले किताब की आरज़ुएं, यानी कि बगैर अमल के अगरचे कोई खुद के एक गुमान में, एक खुद के आरज़ुओं में वो अगरचे ज़िंदगी गुजार रहा है, तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि न तुम्हारी आरज़ुएं, न अहले किताब की आरज़ुएं, बल्कि मन यामल सुअन, जो कोई अमल करेगा बुरा, युजज़ा बिही, वो उसका बदला पाएगा, वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि, और नहीं वो उसके लिए अल्लाह के सिवा पाएगा वलिया वला नसीरा, ना कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो यहाँ पे आरज़ुएं के साथ में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बुरा अमल कौन सा है और अच्छा अमल कौन सा है। यूजुअली अब देखिए, हम हर अमल को अच्छा समझते हैं और खुद ही उस आरज़ू में रहते हैं कि अल्लाह ताला इस पर हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा। तो जैसे मैंने कि कुछ मिसालें दी थी कि खुसूसन अच्छी कामों की बुनियाद पर ही हम बिदअतों में फंस जाते हैं। तो जो दीन में जिनका हिस्सा नहीं है, उसे करके भी हम खुश हो रहे होते हैं कि इस पर अल्लाह ताला हमें बड़ा अजर और सवाब लिखेगा। तो इस तरह की भी चीज़ों से बचना चाहिए। और बुरा अमल जो, जैसे कि हम आमतौर पर जानते हैं कि छोटी बातें हैं, जैसे कि नमाज में हाथ कहाँ पर बांधना है मिसाल के तौर पर, तो उस अमल को एक दूसरा इंसान बता रहा होगा कि वो बुरा अमल है, वो गलत है, वो गुनाह है। या तशहुद में उंगली उठाना या उंगली, जैसे कि अब कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, यहाँ इंडिया के स्कॉलर्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा यहाँ पर क्या कहेंगे कि तशहद में सिर्फ आप उंगली उठाएंगे, फिर अशहदु बोलने तक आप उंगली छोड़ देंगे। अब कुछ उलमा क्या कहते हैं कि पूरा आपका तशहद अत्ते हयात, फिर उसके बाद जो दरूद इब्राहिमी है, फिर उसके बाद जो दुआ है, उस वक्त तक आप जो है अपनी उंगली को उठाए रखेंगे या उसको थोड़ा हरकत देते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये इस तरह के इख्तिलाफात में करने से पहले, या बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट उसे देने से पहले, कि खुद से ही तय कर लिया कि हाँ, ये गुनाह ही है। हाँ, इवन रफा यदैन करने को गलत समझ लेना, नमाजी खड़े होकर तो पैरों के दरमियान थोड़ी जगह रहना है, कोई कहेगा कि जगह नहीं रहना है, इन सब बातों को हम खुद से बगैर किसी प्रूफ के हम कह दें कि ये गुनाह है, तो ये भी जो है बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि इल्म की बुनियाद पर हमें कहना चाहिए, और कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है कि ये वाकई में हराम है या हलाल है। अब जैसे कि रफ़ा यदैन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, सुन्नत से साबित है। वो करें तो भी उस पर, उसकी वजह से नमाज में कोई असर नहीं होना है, नहीं करें तो भी उस पर कोई असर नहीं होना है। अब मिसाल के तौर पर पानी पीने के लिए भी ना, अगर जो बच्चे खड़े होकर पानी पी, तो उस पर भी बहुत ज्यादा डांट देंगे कि पानी खड़े होकर क्या पी रहे हो, बैठ कर पियो। तो ये ठीक है, उसके बारे में भी हमें हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खड़े होकर भी पिए हैं। अच्छी बात है कि बैठकर पिए, बिस्मिल्लाह कहें, 3 घूंट में पिए, लेकिन कभी खड़े होकर भी पी लिया तो उस पर भी, यानी कि वो जो सख्ती है, ठीक है, ये इसमें कुछ इख्तिलाफ है, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन उस पर जो सख्ती बरती जा रही है, ये गलत है।
तो इस तरह से दीन के मामलात में हमें बहुत ज्यादा सख्त हो जाना, लोगों को तकलीफ में डाल देना, लोगों के खिलाफ फतवे दे देना, ये बहुत गलत बात है। तो सही दीन को हासिल करें हम, जैसे कि तरावी की नमाज भी है, आप कोई 8 पे कोई 20 पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को गलत, और हर साल हर रमजान में वो, भाई एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 8 रकात नमाज ही पढ़ी है, 8 + 3, 3 कौन से वाजिबुल वितर। अब तरावी के बारे में भी हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में एक 3 या 4 मरतबा बाजमात उसको अदा करवाई थी। और उस वक्त हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा मामूल था, आप इवन फर्ज नमाज भी जब पढ़ाते तो पीछे औरतें बूढ़े सबके होने की वजह से आप जहन में ये बात रखते कि किसी पर दुश्वारी ना हो, तो आप छोटे सूरे चूज करते पढ़ते। लेकिन आप जब इंडिविजुअली पढ़ते तो बहुत बड़े सूरे पढ़ते, यहाँ तक कि हमने देखा है कि एक रकात में आप सूरे बकरा भी पढ़ लेते, सूरे आले इमरान भी पढ़ लेते। तो इतना बड़ा तो हो सकता है कि जब आप तन्हाई में नमाज पढ़ते हो तो हमेशा 8 + 3 पढ़ रहे हो, और क्योंकि बाजमात आपने नमाज पढ़ाई और उसमें हर तरह के लोग होने के चांसेस थे, तो आपने छोटी सूरे चूज किए हों और आपने वाकई में 20 रकात नमाज पढ़ी हो। तो ये यहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि वो नफीली इबादत है, तो आप उसको अपने से तय कर लें, पढ़ें ना, ये गलत है ना वो गलत है। और उसमें कोई ऐसी स्ट्रिक्ट कहीं पर स्टेटमेंट नहीं आई है कि जैसे कि फर्ज नमाज है, आप कोई 4 रकात के बजाय 6 रकात पढ़ेगा, 3 रकात पढ़ेगा, वो तो वाकई में बहुत बड़ा गुनाह है, उस पर तो हर एक को आवाज उठाना है। ये गलती कोई नहीं कर सकता, इस पर आप बोलें। लेकिन जो चीज इतनी वाजे नहीं है और सुन्नत है, नफील है, उसमें कम ज्यादा कर दें, उसमें भी इजाजत है। तो इन चीजों को, तो जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये लोगों के अंदर अखलाकी एतबार से, रस्मों के एतबार से, इवन इबादत और दीनी और शरीयत, हर एक में इनकी दखल अंदाजी होती है। और बगैर इल्म के इंसान बात कर रहा होता है, थोड़े से इल्म की बिना पर बात कर रहा होता है, ठीक है, बात कर सकता है, अपने ख्यालात रख सकता है, अपनी राय दे सकता है। लेकिन उस पर अड़ जाना कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, ये अब काफिर हो गया, ये इस्लाम में नहीं है। बहुत सारे, और इवन कुरान को भी ना, कुरान को सर पर जैसे कि औरतें हैं सर पर ओढ़ कर ही उसको पढ़ना है, और कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, एक आयत हमें मिलती है, तो उसका मतलब है कि उसको हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। पीठ पीछे डाल देना एक कहावत के जैसे है, जैसे किसी को कहना है कि तुमने मेरी नाक काट दी, तो लिटरली उसने नहीं काटी, कहने का मतलब है कि उसने नाम खराब कर दिया। तो ऐसे ही पीठ पीछे डाल दिया, मतलब क्या, उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इसको लेकर अब लोग ये कहते हैं कि पीठ के पीछे कुरान नहीं रखना है, बैग में डालकर पीठ पर नहीं डालना है। कोई सामने बैठा हुआ है तो उसके पीछे बैठकर आपको कुरान नहीं पढ़ना है। यानी कि खुद से ही बहुत सारी चीजें ना, खुद से इजाद भी कर ली हैं, और इसके मामलात में दूसरों पर बहुत सख्ती भी कर रहे होते हैं। अब कोई शख्स फर्ज नमाज अदा नहीं कर रहा, उस पर कोई सख्ती नहीं बरत रहे होंगे। लेकिन हाँ, इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ना, जो मस्जिद तक आया है, अल्लाह के सामने खड़ा हो गया है, अब उसने रफ़ा यदैन क्या कर दिया, तशहुद में उंगली क्या उठा दी, तो पैरों के दरमियान कोई जगह कम या ज्यादा क्या कर दी, उस पर बोलेंगे। जो फर्ज नमाजें नहीं अदा करे उसे कुछ नहीं बोलेंगे। जो बगैर यानी कि प्रॉपरली ड्रेस पहने, जो ट्रांसपेरेंट स्लीव्स हैं या ट्रांसपेरेंट उसके शलवार है वो पहने बाहर जा रहे होंगे, बगैर अबाया के पहने जा रहे होंगे, उस पर खामोश होंगे। लेकिन किसी ने थोड़ा डिजाइनर अबाया पहन लिया या किसी ने चेहरे पर नकाब नहीं डाला, उस पर बोलेंगे। यानी कि हमने एक तरह से खुद ही हमने तय कर लिया है कि ये सही है और ये गलत है, और इस पर अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, उसको नहीं पकड़ आएगी। यानी कि एक तरह से अजीब सा हमने पूरे इस्लाम को, पूरे शरीयत को हमने जैसा हमें दिया गया था वैसा हमने उसको रखा नहीं, मेंटेन नहीं किया है, अपने तरीके से उसमें बहुत सारा प्लस माइनस कर दिया है। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कुरान का जैसा इल्म है वैसा इल्म हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज भी देखिए बहुत सारे लोग
बगैर इसके आयतों का तर्जुमा समझे या उसके डेप्थ में गए, गहराई में गए, बस सरसरी सुनते हैं, किसी से सुन लिया, वहां से सुन लिया। और एक ऐसा पिक्चर ये लोग क्रिएट करते हैं कि जहां पर कोई स्पेशली जो अभी दीन में दाखिल होना चाहता है वो तो तौबा करके वहीं खड़े हो जाएगा, क्योंकि समझ ही नहीं है, कोई ऐसा बोलता है कोई वैसा बोलता है, हमें करना क्या हमें नहीं मालूम। तो ऐसे बहुत सारे लोग रुक गए हैं दीन में दाखिल होते होते। इवन हम लोगों के दरमियान भी ना, जब हम कुरान की तरफ लोगों को दावत देते हैं तो वो भी डरते हैं आने के लिए। क्यों? उन्हें यही लगता है ना कि कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, इससे तो अच्छा है कि हम जैसे हैं वैसे ही भले हैं। तो इस तरह से हमने जो एक पूरा माहौल खराब कर दिया है कुरान को और दीन को और इस्लाम। दीनदार होने का मतलब क्या है कि उसे पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी को भी आंखें दिखाए, किसी के भी साथ सख्त लहजे से पेश आए, किसी के भी साथ वो जो है जाहिलाना रवैया बरते। आजकल ऐसा ही एक पिक्चर मिल रहा होता है। जबकि दीनदार को क्या होना चाहिए? बहुत समझदार, बहुत नर्म, बहुत शफकत और बहुत हिकमत के साथ वो मामलात को तय करे। लेकिन ये बहुत कम ही हमें नजर आता है। और मुझे यही लगता है कि वजह इसकी यही है कि हमने कुरान का इल्म वैसे हासिल नहीं किया जैसे कि उसका इल्म हासिल करने का हक है। हमने बस उसको सरसरी ऊपर से पढ़ लिया, ऊपर से हमने दूसरों से सुन लिया और उसी पर हम लग गए। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये तो हमने आज तक हमने पढ़ा भी नहीं, हमने समझा भी नहीं, जाना भी नहीं है। तो कोशिश करें कि जहाँ कहीं आपको कुरान और हदीस का इल्म सीखने का मौका मिले, जरूर उसको सीखें, समझें और हिकमत की बिना पर ही लोगों को इसकी दावत दें। और लोगों को कभी कहना भी है कि ये सही है वो गलत है, अपने लहजे में अपनी बात में बहुत ज्यादा सख्ती का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर वही बात हो रही कि आरजुओं में ना जिए, खुद ही तय करके ना जिए कि मैं बहुत मिस्टर राइट हूँ, परफेक्ट हूँ और मैं ही जन्नत जाऊंगा और यही बात सही है। नहीं, कुरान और हदीस की बिना पर ही आप कहेंगे लोगों को। वमन यामल मिनस सालिहाती, चलो आप में से कोई पढ़े इसको। जी परवीन आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये मेरी बेटी पढ़ रही है। यहाँ से आप कौन? शमीम बात कर रही हैं? नहीं, मैं परवीन सुल्ताना। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं वही परवीन तो देखी, फिर बेटी कौन? अच्छा, आपकी आईडी से आप ज्वाइन हुए, मेरी बेटी है, माशाल्लाह। क्या उम्र है इनकी? 6th स्टैंडर्ड है, 10 साल के है बाजी। अरे आज स्कूल की माशाल्लाह। छुट्टी है अच्छा अच्छा। तो तुम बोला इसलिए दी बाजी, सुन रहे थे क्लास हमें। माशाल्लाह, चलें शुरू पढ़े। करो। औज़ुबिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعلم الصالحات من ذكر أو أو أنثى وهو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. क्या नाम है आपका? सदफ, सदा। सैयदा सदफ। सैयदा सदफ, माशाल्लाह। हाँ, अभी आपकी अरबिक क्लास कहाँ पे चल रही है? ऑनलाइन होती है ना डायरेक्ट होती है? नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट है। चलिए दोबारा हम्म। से इस वाले वर्ड को पढ़ें आप। या यामल। जी। और ये वाले वर्ड को पढ़ें। अच्छा। हाईलाइट किया मैंने। जक जी। जकरन। जी। जी तभी, हाँ, इसको भी पढ़ें थोड़ा। एक मिनट, हाईलाइट कर रही हूँ। हम्म। जकरिन आओ। नेक्स्ट। जकरन औ उनजा। हाँ, यहाँ जा हाँ हो रहा है, ये जा है, हाँ उनसा। जकरन उनजा। जकरिन हाँ। आओ उनसा। ओके। जकरन औ उनजा। जी। चले माशाल्लाह, सही है। तभी थोड़ा जेर जबर इधर उधर हो गया था, वो पहली बार जब बच्चे पढ़ रहे होंगे और फोन से पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा इस तरह से हो जाता है। जी, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करें, अल्लाह ताला आपको नेक, आपके नसीब को नेक अच्छा बनाए, जैसे नेक नसीबा बनाए कहते हैं। जी।
अल्लाह आमीन। ताला आपको आंखों की आपके वालिदैन की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, आमीन। शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट जो है इस आयत पर हम पढ़ते हैं, वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उनसा। और वो अमल करने वाला, नेक अमल करने वाला, चाहे मर्द हो या औरत हो, ठीक है, ज़करिन और उनसा। तो मर्द हो या औरत हो, वह मोमिनून, और वो मोमिन हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा, और नहीं उन पर जुल्म होगा नक़ीरा, तिल बराबर भी। यानी कि जिस आपने जो अमल भी, अच्छा अमल अल्लाह की खातिर किया होगा। देखिए यहाँ पर अक्सर जो है औरतों के जहन में बहुत ये बातें आती हैं कि जो मर्द होते हैं उनको बहुत मौके मिलते हैं नेकियां कमाने के। औरतों के जहनों में ये बात होती है कि हम घर के अंदर हैं। अब मिसाल के तौर पर दीन के दाई भी हमारे लिए बनना या कुरान का इल्म हासिल करना, इसके लिए भी जो है हमें शौहर की परमिशन की जरूरत होती है। और वो इजाजत देंगे तो हम बाहर जाएंगे, या इवन ऑनलाइन भी हम करना चाह रहे होंगे तो उस पर भी कभी जो है ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, कभी इजाजत मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। यानी कि औरतें बेसिकली यूं महसूस करती हैं अंदर ही अंदर कि हम बहुत गोया कि नेकियां कमाने का मौका हमारे पास बहुत कम है। और बच्चों की तरबियत में, परवरिश में, इबादत भी हम वैसी नहीं कर पाते हैं जैसे कि हमारा दिल चाहता है। और कभी सिर्फ फर्ज नमाज पढ़कर हमें वहां से फारिग होना पड़ता है, और कुरान तो पढ़ने की सारा दिन हम सोचते ही रह जाते हैं, हाथ में लेना और उसको, उसकी तिलावत करना मुश्किल ही मालूम होता है कि एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, जिम्मेदारियां, कभी ये कभी वो। तो हमारे अंदर, हमारे जहनों में, अक्सर औरतों के उस वक्त भी जो है सहाबियात के जहनों में ये मामला होता था कि एक तो महीनों में 7-8 दिन हमारे जो है वैसे ही इबादत से हम महरूम रह जाते हैं, और दूसरा जो जिहाद है वहां पर औरतें नहीं जाती। तो यहाँ वहां पर भी सहाबियात को ये सवाल होता था कि हमें, मर्द तो जो है बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, जबकि हम औरतें जो है पीछे रह जाती हैं। तो इस पर भी जो है अल्लाह ताला ने कई एक बार इसमें औरतों के बारे में भी यही जिक्र किया है कि चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जो भी वो अमल करेंगे। अब जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औरत का औरत वो जिहाद पे नहीं जाती तो फिर उसका आखिरत में क्या बनेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में, खुसूसन अपने शौहर की गैर हाजिरी में, और शौहर कहाँ गया होगा, वो चाहे जॉब को गया हुआ हो या जिहाद पे निकला हो, अपनी जिम्मेदारियों से बाहर गया हो, तो उसकी गैर हाजिरी में जब वो अपनी इज्जत की और उसके माल की, शौहर की जो घर के माल की हिफाजत करते हुए वहां पर है, और उसके बच्चों की जो परवरिश करे, तो उसे भी जो है जिहाद का ही सवाब मिलेगा। और जो नापाकी के हमारे अयाम होते हैं, 8-10 दिन जो जितने भी होते हैं, उस वक्त भी औरतों का दिल जो है, हम कहीं महसूस करते हैं कि इन दिनों में हमारी इबादत नहीं हो रही है, तो इन दिनों में कसरत से जिक्र करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें। और जिक्र करने वालों के लिए भी अल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े मुकामात, दर्जात अता फरमाता है आखिरत में। और इसके अलावा क्या है कि अस्तगफार कसरत से करें। अस्तगफार करने को तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। अस्तगफार करने के तो इतने फायदे बताते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं, रिस्क मिलता है, और वहां से जहां से तुम्हारा गुमान भी ना हो, हाजतें पूरी होती हैं। और इसके अलावा जो शौहर के लिए आप जो भी करती हैं औरतें के, उनकी गैर हाजिरी में, उनके आने की तक जो उनकी उनके लिए खाना तैयार करना हो, या उनके कपड़े तैयार करना हो, या उनकी ही औलाद की जिम्मेदारी है, आप उनके आने से पहले उन्हें पढ़ा रही हैं, खिला रही हैं। यानी कि बीवियां ये भी ख्याल रखती है ना कि शौहर के आने से पहले सारे काम निपटा दें, ताकि वो जब घर में अंदर आए तो वो सुकून रहे, और शौहर के साथ बैठकर बीवी थोड़ी देर बात भी कर ले। और खुसूसन बच्चों का होमवर्क करवाना हो तो आप शौहर वहां पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बच्चों को हल्का फुल्का ही सही डांट रहे हैं, वो एक अलग माहौल बन रहा होता है। तो अगर
टाइमिंग्स ऐसी है कि हम उनके आने से पहले उसको कवर अप कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जितने भी मर्तबा एक औरत के जहन में ये बात गुजर रही होगी कि उसके शौहर को वो खुश रखने के लिए कर रही है, और शौहर को खुश रखने का हमारे दिल में बात क्यों आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका बहुत बड़ा हमें अजर व सवाब यानी कि दीन में हमें क्या मिलता है कि बीवी के लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है जब वो अपने शौहर का ख्याल रखती है। तो यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर से औरत को हुक्म देता कि अल्लाह के बाद किसी के आगे सजदा करना है, तो नहीं सॉरी, जनरली अगर किसी को हुक्म होता कि वो सजदा करें तो औरत को हुक्म देता कि वो शौहर के सामने सजदा करे। कहने का मतलब ये है कि एक औरत की जिंदगी में शौहर की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि उसी की वजह से औरत जो है एक महफूज घर में उसे मिलता है, खानदान मिलता है, और उसकी जो माली अखराजात हैं वो पूरे होते हैं, और उसी की वजह से वो भी एक साहिब औलाद होती है। और अदरवाइज जिनकी अब शादियां नहीं होती हैं उन्हीं से पूछें, आप उनकी जिंदगियों की तरफ देखें तो सोसाइटी में एक तरह से इनसिक्योर ही रहती हैं, उनके तरफ किसी की भी नजरें उठ जाती हैं, और उनकी एक आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को क्या किस तरह से जिंदगी का जीने का क्या मकसद हो वो समझ नहीं आ रहा होता। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल होता है, जिनको अल्लाह ताला जोड़े अता फरमाता है, फिर उन्हें औलाद भी अता फरमाता है। और यहाँ तक कि जब औरत हामला होती है तो कहते हैं उसका दिन भी गोया के दिन और रात उसके गोया के इबादत में गुजर रहे हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला ने हर तरीके से औरत के लिए भी जो है प्लस पॉइंट्स और बहुत सारी नेकियां कमाने के मौके वहां पर रखे हुए हैं। बस अगर से हम देख नहीं पा रहे हैं तो देन इट्स अ डिफरेंट इशू। और शौहर के लिए भी जस्ट आप खाना भी बना रहे हैं, लेकिन उसमें नीयत ये हो कि अल्लाह ताला ने औरत को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने शौहर के लिए तस्कीन का बाइस बने, तस्कीन या सुकून का बाइस बने। अब शौहर भूखा घर आए, अब उसे खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, आते ही उसे पानी, उसे चाय, या उसका टेबल पर उसे खाना रखा हुआ मिले और बैठकर खाता है तो उसे सुकून मैसर होता है ना। तो यही बात है। और घर में जब वो दाखिल होता है, घर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, नीट है, क्लीन है, और बच्चों से कोई शिकायत नहीं, बीवी से कोई शिकायत नहीं, हर कोई मुस्कुराता हुआ मिल रहा है, बच्चों से भी कहेंगे वो अब जब घर अंदर आते हैं तो सलाम करें, अच्छे से मिले, और कोशिश करें कि उन तक कंप्लेंट्स ना जाएं। और कंप्लेंट्स करना भी है तो पहले उन्हें सेटल करें, फिर जरूरत पर जो है बड़े अच्छे अंदाज में, वो कंप्लेंट कंप्लेंट ना लगे। इस तरह से आप जो है उन्हें क्या, पूरी आपकी दिन भर की कोशिश क्या है कि आप अपने शौहर को एक सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी देने की आप कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये आप कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। असल में हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हुए, इताअत करते हुए, हम एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ने कई बार एक होता है ना कि औरतों के जहन में ये बात आती है, शौहर भी तो ऐसा है, शौहर को भी तो ख्याल रखना है, वो उनकी नेकी है, कमाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमाएं तो वो उनके जिम्मे है। हम बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम ये सारे रोल प्ले करें। अल्लाह ताला ने हमें एक बीवी के, एक औरत इसलिए बनाया है कि हम बेहतरीन जो है एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक बने। तो एक एज ए औरत इस्लाम ने बहुत एक इम्पोर्टेंस दी हुई है, लेकिन वेस्टर्न उसे बताता है कि जो शरीयत ने हमें जो मकाम दिया है वो गोया कि डिप्राइव्ड, हम अपनी कोई शनाख्त नहीं बना रहे हैं, हमारी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए हमें बाहर निकलना चाहिए, अपना एक क्या कहते हैं, अपना एक इमेज बनाना है, या एक अपना एक वजूद बनाना है। बहुत सारे इस तरह से ब्रेन वॉश करके औरतों को जो है घर से बाहर निकाला जा रहा है। मैं हमेशा सोचती हूँ ना, ये औरत को मैं एक औरत को अल्लाह ताला ने छुपा कर जैसे घर में रखने के लिए कहा है। मुझे एक सीड सी एक बात समझ आती है कि एक सीड को जब आप मिट्टी के अंदर दबोते हैं, यानी कि वो छुप कर अंदर रहती है, तो वहां से जो एक पेड़ निकल आता है, उसमें जितने पत्ते, जितने डालियां, जितने फूल, जितने फल निकल आते हैं ना, तो वो उस चीज को देखने से मुहासिर है ये जो वेस्टर्न है। ये लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ये सारा निजाम बनाया है, ये अल्लाह ताला
को मालूम है कि एक औरत जो घर के अंदर बैठती है वो उससे इतनी सारी खैर निकल आती है जितनी गोया कि एक सीट से बाहर निकल आई हो। तो वो घर के अंदर रहती है, उसका शौहर जो है वो बेटर फील करता है, तो उसका परफॉर्मेंस बाहर भी अच्छा होता है और उसकी औलाद की बेहतरीन परवरिश होती है। और घर में रहने वाली औरतों को जो है वो कंडीशन नहीं होती कि हाँ हम दो हमारे दो, अल्लाह ताला जितनी औलाद दे, हाँ जितनी अपनी इस्तेताअत हो, लेकिन दो से आगे भी हम जा सकते हैं। तो एक हाँ गोया कि एक मुस्लिम पॉपुलेशन हम ज्यादा कर रहे हैं। यही तो आजकल नॉन मुस्लिम्स को परेशानी है ना, कि हमारी आबादी कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी आबादी बढ़े, हमारी आबादी कम रहे। तो मुस्लिम औरतों के पीछे लगे रहते हैं कि दो हो गए तो बस ऑपरेशन करवा लो, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बहुत कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस्लाम पसंद करता है कि ज्यादा से ज्यादा औलाद भी हो। इसकी भी अपनी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर सवाब लिखे हुए रखे हुए हैं। तो एक सोचें कि एक घर में चार बच्चे हैं और चारों लायक हैं, और वो लायक बने कैसे, एक माँ की वजह से ही बने ना। अब एक टीचर का भी आप एग्जाम्पल देखें, जाहिर तो नजर आता है कि वो एक टीचर है, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छी टीचर है, वहां से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ, लेकिन उसको बनाने के पीछे कौन, एक टीचर है। तो ऐसे ही एक माँ जब घर के अंदर रहती है, एक जो औलाद बेहतरीन तरीके में परवरिश पाकर बाहर जब निकलती है दुनिया में, तो वो और आगे खैर पहुंचा रही होती है। तो एक माँ जब घर के अंदर नहीं होती, उसकी बच्चों की सही परवरिश नहीं होती, तो कई बार वो बाहर या घर के अंदर भी मीडिया पे, स्क्रीन पे या गलत दोस्तों में पढ़कर उसकी जो जिंदगी खराब हो रही होती है। हो सकता था कि वो एक ऐसा इंसान बनने वाला था कि उसे हजारों को खैर पहुंचती, लेकिन क्योंकि अब उसकी सही से परवरिश नहीं हो पाई, अब उसकी तो जिंदगी खसारे में गई है। वो औरत जो आगे चलकर, यूजुअली औलाद को हम अपना सहारा समझते हैं, तो वो वालिदैन की भी जिंदगी ऐसे ही परेशानियों में, एक इम्तिहान में गुजर जाएगी, क्योंकि जिस औलाद को उनके साथ में खड़ा होना था वो औलाद तो उनके साथ है ही नहीं। तो बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग बार बार ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं, जो जगह दी है, वो सही नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। अब उसका खसारा ये हो रहा है कि लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कियों की शादियां होती भी हैं तो प्रॉब्लमेटिक और उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हो गए। बहरहाल, क्योंकि मैं औरतों से बात कर रही होती हूँ, हमारी हम औरतें हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ औरतों के रोल पर, ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। हम जो है दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी फैसला किया ना, बेस्ट है। हम अपने अपने घरों की मलिकाएं हैं। हम घर बैठे हुए हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे शौहर होते हैं। हम बाहर जा रहे हैं अपने शौहर के साथ, अपने औलाद यानी बेटे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं, यानी कि हम अपने घर की मलिकाएं हैं। ये जो वेस्टर्न कहता है कि हमें वो स्लेव बनाकर दिखा रहा होता है, हम स्लेव नहीं बल्कि हम मलिकाएं हैं। औरतें थोड़ा नेक सुखन हो जाएं, वो थोड़ा अच्छे उस्लूब यानी अच्छे तरीके से, अगरचे उन्हें उनके अंदर ये महारत है कि वो अपने शौहर का दिल जीते, अपने औलाद का दिल जीते, तो फिर कहते हैं ना, शौहर और औलाद दोनों ही पलकों पर बिठाए रखती हैं। माओ के भी बहुत चाहत करते हैं औलाद बच्चे, और शौहर भी जो है बहुत इज्जत से बहुत उनका ख्याल रखते हैं। बस औरतों में अल्लाह ताला वो थोड़ी महारत दे दे, वो बहुत ज्यादा हमेशा समझी जाती हैं, और बार बार कहकर भी उनका माइंड शायद प्रोग्राम हो जाता है कि वो बहुत गुस्से वाली हैं और बहुत ज्यादा शिकायत करती हैं। बहुत ज्यादा एक तरह से क्या कहते हैं, आजकल इस तरह से बहुत ज्यादा वो इमेज बना दिया जा रहा है कि बहुत बातूनी है। एक तरह से उनका जो इमेज है ना, बाहर से खराब कर दिया गया है। औरतों भी शायद वही सुन सुन कर ना, वो भी अपने आप को ऐसे ही बनाती जा रही हैं। थोड़ा सा हम इनकी रोशनी में आ जाएं, दीन की रोशनी में देखें, तो औरत को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। सिर्फ जाहिर ही नहीं, अंदर से भी वो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे अखलाक से, बहुत अच्छे उसे तौर तरीकों से अल्लाह ताला ने नवाजा है। बस उसको आप निखारें, अपने आप को निखारें, और अपने आप को एक बेहतरीन एक शख्सियत का मालिक बनाएं अपने अपने घरों में, अपने फैमिलीज में। तो इंशाल्लाह फिर देखें, आपको घर ही में आपको जन्नत नसीब होगी। आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज्यादा आपका एहतराम करने वाले आपके आसपास होंगे। तो कहीं से आपको लगेगा नहीं कि आपको वो जन्नत छोड़कर बाहर जाने की जरूरत है।
تو اور اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کریں گے تو آپ کا وہ جو ہے بہت زیادہ نیکی آپ کما رہی ہوں گی گھر میں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ داخل ہوں گے جنت، اور نہ ہی ان پر کسی طرح تل برابر بھی ان پر کوئی ظلم ہوگا. ومن احسن، چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیں اگلی آیت کو. چلے ممتاز آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پانی پیو باجی، جب سے آپ کھانستے ہی نا. میں اتفاق سے تھرسڈے جب روزہ رہتی ہوں تب وہ کہیں پر تھوڑا ہاں سا ویکنس ہو ماشاء جاتی ہے تو پانی بھی نہیں پی سکتی. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن ومن ومن احسن دینا ممن اسلم وجه اللہ وهو محسن واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم حلالا. خلیلا. اللہ ابراہیم خلیلا. اور بہت سارے مسٹیکس ہو گئے آج، پتہ نہیں شاید آپ کی اسکرین پہ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نہیں باجی ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا زیر زبر کے فرق ہو گئے تھے، انشاءاللہ میں پڑھوں کہ آپ دیکھ لیں. ومن احسن، اور کون ہے سب سے اچھا. احسن اچھے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، آئی مین سپرلیٹیو ڈگری ہے، بہت زیادہ اچھا. دین میں ممن اس سے جو اسلم وجہ، جس نے جھکا دیا اپنا منہ اپنا چہرہ. یہاں پر کہنے کا مطلب دیکھیں عربی میں یہ چہرہ آئے گا بٹ اس کا مطلب ہوگا کہ اپنی ساری ذات کو للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ سب سے بہترین دین والا کون ہے یا دیندار کون ہے یا کس کا دین اچھا ہے، جس نے اپنی ساری ایک وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا. یعنی کہ ہمارے خواہشات، ہماری چاہتیں، ہماری امیدیں، ہمارے ڈیسٹینیشنز، ہمارے گول، سب میں کیا ہے؟ بس اللہ ہے. اللہ کے کی خاطر ہماری کوششیں ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہمارے لیے جو بھی ہمارے ایون خواہشات بھی ہے نا. کئی بار ایسا کلیشز ہوتے ہیں نا، ہم مثال کے طور پر ہم چاہتے کچھ ہے لیکن کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت نماز کا وقت ہے، میں نماز تو ادا کر رہی ہوں لیکن میرے ذہن میں سارا کچھ یہ تھا کہ کتنا اچھا ہوتا نا اس وقت میں بھی گھوم رہی ہوتی باہر. مثال کے طور پر آپ کوئی یوں سمجھے کہ آپ کے فیملی میں کہیں گھومنے گئے ہیں، آپ کسی وجہ سے نہیں گئی، آپ نماز تو ادا کر رہی ہیں لیکن سوچ ہی رہی ہیں کہ ہاں وہ سب سارے لوگ گھوم رہے ہیں، میں یہاں پر نماز پڑھ رہی ہوں. یا فجر کی نماز ہے، آپ صرف آپ اکلوتے اٹھے ہوئے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں. آپ اٹھ تو گئی ہیں، نماز تو ادا کر رہی ہیں لیکن ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، یہ لوگ آرام سے سو رہے ہیں، میں یہاں پر نیند سے جا کر کھڑی ہوئی ہوں. کئی بار خواہشات الگ ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر شادی ہے، شادی میں آپ عبایا تو پہن کر گئی ہیں لیکن دل میں خواہش ہے کہ کتنا اچھا ہوتا نا کہ میں بھی تھوڑا میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کر آتی ہوں. یعنی کہ خواہشات الگ ہیں. تخوے میں یعنی کہ ڈر میں آپ کام کچھ کر رہی ہیں لیکن بہت زیادہ اچھا تب ہو جائے گا جب آپ کا دل بھی پلٹ گیا ہوگا. یعنی کہ آپ کے اندر خواہشات بھی وہی آ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ کو بھی وہی پسند جو اللہ تعالیٰ کو پسند، آپ کو بھی وہی ناپسند جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. تو یہ جو ہے بہترین کمال تک آپ پہنچ گئی ہیں، آپ کے ایمان کے کمال درجے تک آپ پہنچ گئی ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں تھوڑا جلدی سے کر دوں گی. وہ ہوا محسن، اور وہی محسن ہے، نیکوکار ہے جو اتباع کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا. وہ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بنا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، دوست. تو خاص کر فرینڈشپ میں ایسا تھا نا، جو دوست کو پسند وہی آپ کو بھی پسند. تو بس اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پسند تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو پسند کر لیا اور اپنا دوست بنا لیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقرب